हेलो दोस्तों, hindusfestival.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी व्रत का महत्व, पूजन सामग्री, व्रत विधि, व्रत की कहानी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। इस वर्ष आंवला नवमी व्रत 23 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय के समय भक्तिपूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिलपिष्ट, अन्न, गोधूम, धूपमाला आदि से आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग, शोक, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवला वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उसे प्रणाम करें। आंवला नवमी व्रत की पूजन सामग्री: आंवले का पौधा, फल, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पुष्प, जल का कलश, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल, अन्न, धूप, माला, चावल, नारियल, कच्चा सूत, श्रृंगार का सामान और साड़ी, ब्लाउज और पैसे आदि। आंवला नवमी अक्षय नवमी पूजन व्रत विधि: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नदी में स्नान कर पितृदेवी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा में मुख रख कर पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जल चढ़ाएं, तत्पश्चात रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, फिर श्री देवी प्रियताम ऐसा कहकर प्रार्थना करें। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करें, आरती उतारें, कथा सुने, फिर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। इस दिन किसी सुहागन स्त्री को साड़ी, ब्लाउज व श्रृंगार के सामान, रुपयों व अन्न का दान अवश्य करें। आंवला नवमी व्रत की कहानी: किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी, इसीलिए उसने एक बच्चा चुरा कर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप उसकी यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। इस प्रकार जो महिलाएं भक्तिपूर्वक इस व्रत को रखती है वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती है। आंवला नवमी व्रत की दूसरी कथा: एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसीलिए इसके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसीलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने मन में सोचा कि इसका तो मान रखना पड़ेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है।
और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं। तब राजा रानी पहले की ही तरह आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर राजा रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गए और अपने पति से बोली कि इन दोनों का से तो काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली, तुम क्यों रो रही हो, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू माँ की पीठ पर ऐसा एक मस्सा था, वह एक मन का आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। और तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, पर भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा सत राजा रानी का रखा वैसा सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी की जय।